बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सहायक प्रजनन तकनीकें। सहायक प्रजनन तकनीकें वास्तव में होता क्या है ना। इसके संदर्भ में प्रायः यह देखा गया है कि बहुत सारी जो दंपतियां जो होती हैं है ना, बहुत महंगे इलाज कराने के पश्चात में है ना संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे जो दंपतियां जो होते हैं है ना, उनमें संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता जो है समाप्त हो जाती है ना। यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिकों की जो तकनीक है ना, उनका उपयोग करने के पश्चात भी है ना वे जो है संतान जो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे दंपतियों के लिए सहायक प्रजनन जो तकनीकें जो है बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इसे हम है ना शॉर्ट नेम ART के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या ART के नाम से जानते हैं। ART उन प्रजनन तकनीकों का समूह है ना, जिसके द्वारा प्रजनन में अक्षम या जो बांझपन से जो पीड़ित जो है ना, वे जो है गर्भ धारण करने में बहुत अच्छा मतलब क्या मिलता है सहायता मिलता है। इस विधि के द्वारा है ना अंडाशय से अंडाणु को और वृषण से शुक्राणु को निकाल करके उसे कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा है ना उनका भ्रूण विकास जो है मतलब भ्रूण के विकास में मतलब सहायता जो है किया जाता है, जिससे आगे जाकर वह जो है क्या होता है आपका एक पूर्ण शिशु का निर्माण जो है करता है या विकसित शिशु का निर्माण जो है करता है। तो आइए जानते हैं ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं है ना। ART की जो है बहुत सारी कई विधियां हैं, जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 तकनीकों के बारे में विस्तृत व्याख्या जो है किया गया है। उनमें से पहला जो है आपका है ना IVF एंट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में है ना। दूसरा जो होता है आपका ZIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और थर्ड जो होता है आपका JIFT गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये जो 3 तकनीक है ना, ये सहायक प्रजनन जो तकनीकी है उसके 3 प्रमुख तकनीकें हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं किसके बारे में IVF के बारे में है ना, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको है ना। तो इस विधि के अंदर में है ना इस विधि के द्वारा शरीर से बाहर है ना, शरीर से बाहर एक पात्र में है ना निषेचन करवा करके भ्रूण जो है तैयार किया जाता है, और जो नवजात जो भ्रूण होता है उसे बाद में स्त्री के गर्भाशय में है ना रोपित किया जाता है, और इस तकनीक के द्वारा है ना उस भ्रूण के माध्यम से एक विकसित शिशु का जो है निर्माण जो है होता है। तो इसके विकास के बारे में है ना UK में है ना एक 2 वैज्ञानिक थे आपका पैट्रिक स्टेप्टो और एक था आपका रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा 1978 में इस तकनीक के बारे में बताया गया था। उसके बाद में जो दूसरा जो है आपका है ना ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के बारे में। तो इस विधि में है ना कृत्रिम रूप से है ना जो आपका विकसित जो युग्मनज जो होता है उसको 1 दिन पश्चात माता के गर्भाशय में या जो फैलोपियन जो नलिका जो होती है वहाँ पर स्थानांतरित करवाया जाता है, और जिसके कारण से मतलब ये क्या होता है बाद में शिशु का जो है निर्माण जो है होता है। नेक्स्ट जो आता है आपका JIFT है ना, इसका मतलब क्या होता है आपका गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये जो है ना या फिर इस विधि में क्या होता है आपका जो नर में है ना जो शुक्राणु होते हैं और मादा में जो आपका अंडाणु जो होता है उसे प्राप्त करके फैलोपियन नलिका में है ना इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, और फैलोपियन नलिका में ही निषेचन की जो क्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। फिर बाद में है ना जो क्या होता है आपका जो मतलब निषेचन के पश्चात में आपका भ्रूण का निर्माण होता है, और वो जो है आपका
कुछ दिनों में गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है और एक शिशु का जो निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से जो सहायक प्रजनन जो तकनीकें हैं जो आज के युग के लिए है ना बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं है ना जिन्हें कई सालों के पश्चात भी संतान जो उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे माता पिता या ऐसे दंपतियों के लिए यह जो तकनीक जो है बहुत ही कारगर जो है सिद्ध हुआ है। इसी क्रम में एक नया टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है परख नली शिशु, इंग्लिश में से टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, है ना। परख नली जो शिशु जो है वो सहायक तकनीकी के समान एक तकनीक होता है। इसके अंतर्गत जो महिला जो है गर्भधारण जो है नहीं कर पाती उनके लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित हुआ है ये। हालांकि महिलाओं में है ना अंड का निर्माण जो है होता है या अंड जो है क्या होता है क्रियाशील होता है। तो इन महिलाओं के लिए है ना संतान प्राप्ति हेतु परख नली जो तकनीक है बहुत मतलब वरदान जो है साबित हुआ है। इस तकनीक के अंतर्गत है ना महिला के जो अंडाशय जो होता है वहाँ से क्या करते हैं जो आपका जो अंड जो होता है ना उसको निकाल लिया जाता है और एक अमर्जीकृत स्थिति में या एक प्रयोगशाला में उस अंड को रखा जाता है। उसके बाद में जो आपका परख नली या फिर जो आपका एक जो पेट्री डिश होता है इनमें है ना इसमें क्या करते हैं इस अंड का कृत्रिम रूप से निषेचन उसके पति के शुक्राणु के द्वारा मतलब किया जाता है। और इस विधि में है ना जो प्राप्त जो जायगोट जो होता है उसे लगभग 32 कोश की विभाजन तक यानी कि कोशिका विभाजन जो है लगभग 32 कोशिका तक हो जाता है ना। इस अवस्था तक परख नली में ही मतलब इसको क्या किया जाता है रखा जाता है। फिर बाद में क्या करते हैं इसमें से एक छोटे से भ्रूण का निर्माण होता है और ये छोटे से भ्रूण को है ना माता के गर्भाशय में उसको रोपित कर दिया जाता है कृत्रिम रूप से, जहाँ पर यह जो है विकसित हो करके है ना क्या करता है एक शिशु का निर्माण करता है। तो इस विधि के द्वारा है ना उत्पन्न जो संतानें जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं टेस्ट बेबी कहा जाता है या फिर परख नली शिशु जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से है ना जो आपका सहायक तकनीकें हैं है ना और आपका ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कि संतान उत्पन्न जो नहीं कर पा रहे हैं दंपति उनके लिए बहुत ही यह जो है वरदान साबित हुआ है। धन्यवाद।